निकाय कोटे से संपन्न हुए एमएलसी चुनाव के चुनावी परिणाम भले ही आ गए हों, लेकिन भीतरघात को लेकर जो रार है वो अब भी जारी है। बेगूसराय सीट बेहद खास मानी जा रही थी और वहां का जब परिणाम आया तो भीतरघात पर सवाल खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे रजनीश कुमार वहां से पहले भी एमएलसी थे और एक बार फिर जब वो अपनी किस्मत आजमा रहे थे तो हर किसी की निगाहें उन पर टिकी थी, क्योंकि बतौर एनडीए के उम्मीदवार होते हुए जिस तरीके की लिस्ट उनके चुनावी प्रचार में नज़र आया, कई बड़े दिग्गज नेता प्रचार करने पहुंचे थे, उसके बाद उनकी करारी हार को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। भीतरघात के सवाल के बीच एक बार फिर रजनीश सिन्हा ने एक फ़ोटो साझा की है और उस फोटो में जो कैप्शन दिया है वो सीधे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधने वाला है। रजनीश कुमार ने जो तस्वीर साझा की है उसमें वो तमाम जीते हुए एमएलसी हैं जो इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इसके साथ ही इस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी, रेणु देवी मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो 7 एमएलसी इस बार जीते हैं वो खड़े हैं। इसका कैप्शन रजनीश कुमार ने जो डाला है वो निश्चित तौर पर एक हमला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। रजनीश कुमार लिखते हैं कि गठबंधन की राजनीति बिहार में अब प्रासंगिक नहीं रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। क्या यही एनडीए का गठबंधन है? बिहार भाजपा को उत्तर प्रदेश की तरह स्वयं अपना विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। बिहार की राजनीति में अब यह समय आ गया है। बता दें आपको कि बेगूसराय से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव कुमार थे। राजीव कुमार जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव के भाई हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये हो गया कि क्या जेडीयू के जो विधायक हैं उन्होंने रजनीश कुमार के खिलाफ भीतरघात किया? जो आरोप अपने इस पोस्ट के माध्यम से रजनीश कुमार ने लगाया है वो बड़ा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर है, क्योंकि अगर कोई विरोधी दल का उम्मीदवार जीतता है और उसके जीत पर किसी बड़े चेहरे के नारे लगने का बात कहा जाए तो निश्चित तौर पर भीतरघात को लेकर एक बड़ा सवाल अपने ही सहयोगी दल जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी और प्रत्याशी रहे रजनीश कुमार ने पूछा है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पोस्ट के बाद आने वाले समय में किस तरीके से जेडीयू इस पर अपना पक्ष रखता है, क्योंकि डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू के विधायक हैं उनके भाई जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे और जीत कर रजनीश कुमार को हराए हैं, तो निश्चित तौर पर रजनीश कुमार का ये पोस्ट कई सवाल खड़े कर रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बेगूसराय पे भीतरघात पर अब रार होगी और उस रार की पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और अब सीधे एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार पर रजनीश कुमार ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से रणनीति बीजेपी उत्तर प्रदेश में बनाती है उसी रणनीति के तर्ज पर अब बिहार में अकेले बीजेपी अपने बूते चुनाव में उतरे, जीते और सरकार में काबिज हो। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।